तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। यहाँ पर इनके अणुओं की संख्या H में 1, ऑक्सीजन में 16 और यस सल्फर में 32 होता है। आइए इसको निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 विलयन की मोलरता इसका फार्मूला होता है H2SO4 के मोलों की संख्या और अपान में यहाँ पर आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। हम यहाँ पर H2SO4 के मोलक संख्या और विलयन का आयतन लीटर में भाग कर देंगे। इससे आगे निकालते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है? 20%, यानी 100 में 20, 100 में 20। तो हम लिखेंगे H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित H2SO4 का भार कितना? 20%, यानी 100 में 20, तो यहाँ पर 20 ग्राम लिख दीजिए। यानी H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित H2SO4 का भार कितना? 120 ग्राम। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है और इसके 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम, ये कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम आपका क्या है? H2SO4 है। अब हम H2SO4 का अणुभार निकालेंगे, है ना? तो लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। तो H का एक होता है H2, यानी H2SO4, तो 1 गुणे 2 प्लस यस कितना है? 32, O कितना है? 16, तो 16 गुणे 4। तो यहाँ पर 2 एकम 2 आवा प्लस 32 प्लस 16 चौको 64 बराबर यहाँ पर आपका होगा 98। अब यहाँ पर जो ये H2SO4 है, इसके 100 ग्राम में मिलीलीटर में आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन, मिलीलीटर में निकालेंगे ml में आयतन, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का मिलीलीटर में आयतन निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ होगा सूत्र विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व। तो 100 ग्राम विलयन का मिलीलीटर में आयतन निकालेंगे, विलयन का भार और विलयन का आयतन निकाल दो। तो विलयन का भार कितना दिया हुआ है? तो विलयन का भार तो ये 100 ग्राम है, तो हम लिखेंगे यहाँ 100 और बटे इसमें आयतन कितना दिया हुआ है, यानी विलयन का भार ये 100 ग्राम दिया तो हमने 100 लिखा। विलयन का घनत्व,
विलयन का घनत्व कितना है, हम क्वेश्चन में देखेंगे। विलयन का घनत्व है 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यही 1.1394 हम 100 के नीचे रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.1394। अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 87.76 ml, है ना। ये हमारा 100 ग्राम विलयन का मिलीलीटर में आयतन ये निकला कितना, 87.76 मिलीलीटर। अब हमको जो है H2SO4 की विलयन मोलरता निकालना, तो H2SO4 की मोलक संख्या निकालने के लिए जो हमारा ये अणुभार है ना, और ये जो भार दिया है 20 ग्राम से और 98 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20/98 और बटे में क्या आएगा, बटे में जो अभी हमने आयतन निकाला है, लिखा ना विलयन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर आपका 87.76, ये तो ml में रहा। अगर हम इसको 10⁻³ कर देंगे तो लीटर में बदल जाएगा, तो अब लीटर में यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे। तो हम इसको हल करते हैं, यानी 20/98 अब बटे 87.76 गुणे 10⁻³ है ना। अब ये लीटर में हो गया, अभी ये मिलीलीटर में था, हमने 10⁻³ लगा दिया तो लीटर में हो गया, तो इसको हम लीटर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लीटर में ही आना चाहिए सूत्र में। अब ये आपका आ जाएगा 20/98 और 8.8776 और गुणे 10⁻³ बराबर ये कट के आएगा आपका 2.32 मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जब हम लगाएंगे इसको काट लेंगे, है ना, ऐसे भाग कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा।